हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससीजीडी, एसएससीजीडी। इन सब पेपर में ज़रूर आता है, ज़रूर से ज़रूर आएगा। और ये जो हमारा एसएससीजीडी में है, इसमें तो 100% आएगा। एक या दो नंबर इन टॉप 10 क्वेश्चनों से हमें मिल जाएगा। आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता क्या है, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, तो हमने पहली संख्या को मान लिया a है और दूसरी संख्या हमारी b है। ठीक, पहले का 40% का मतलब होता है गुणा का 40%। ठीक, दूसरी संख्या के 60% 60% के बराबर है, यानी आपस में चिन्ह क्या लगेगा? बराबर। यहाँ पे देखो दिया है बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। दो दूनी 4, दो तिहाई 6, ये हमारा आ गया 2a बराबर 3b। 2a बराबर 3b, जिसके सामने उसकी वैल्यू a बराबर हमारा आ गया 3 और हमारा b बराबर कितना आ गया? b बराबर आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे देखो, हमने पहली संख्या किसको मानी थी? a को पहली संख्या मानी थी और दूसरी संख्या किसको मानी थी? हमने 2 को b माना था। तो यानी हमारी पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या, यानी a अनुपाते b, a की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है और b की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। 3 अनुपाते 2 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन कितना हुआ? देखो, हमारा जो पहला था, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 100 थी। जब 20% बढ़ाया गया तो ये हो गया 120। कितना हो गया? 120। अब देखो फिर क्या कर रहा है, 10% घटा दें तो 120 का 10% यानी बचा कितना? 90%। तो यहाँ से जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 नवैया 108। अब कितना हो जा रहा है? 108 हो जा रहा है। तो हमारी वैल्यू 100 से कितनी हुई है? 100 से हमारी वैल्यू 108 हो गई। 100 से 108 हो गई है। अब ये बताओ, 100 से 108 हुई है, यानी परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? हम कह सकते हैं 8% की। कितने परसेंट की? 8% की। अब 100 से ये कम है या ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, यानी इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो आ गया पहला मेथड। दूसरे मेथड से हम क्या इसमें लगा सकते हैं? ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे में 100, बटे में 100। इसको भी हम लगा सकते हैं। तो पहले कितने की वृद्धि? 20%। फिर माइनस, यहाँ पे कितने की कमी हुई है? कमी होगी तो माइनस लगेगा, वृद्धि होगी तो प्लस लगेगा। तो कमी कितने की हुई है? 10% की। अब वो यहाँ पे लगा दो प्लस, यहाँ पे क्या लगा दो? प्लस 20 गुणे -10।
यानी देखो, जब एक वृद्धि हो और एक कमी हो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस लग जाएगा, बटे में 100। ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये देखो हो गया 20 में से 10 घटा दो 10, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 एक नम 2, यानी कितना आ गया 8। 8 किस में आया, प्लस में आया है, यानी 8% की वृद्धि। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम हो। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये 100% आने वाले क्वेश्चन हैं और आएंगे ज़रूर। अब देखो, इसमें एक तो यहाँ पे दिया अधिक, दूसरा क्या दे सकता है, कमी दे सकता है। इसमें से सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पहला अधिक, दूसरा कमी। अगर यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे कम होगा, अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको देखो लगाने का सबसे आसान तरीका, हमारे दो लोग थे ए और बी, इसको बना लो रेशियो में, अनुपात में बना लो। अब देखो पहला क्या कर, ए की आय बी से, यानी बी को निश्चित कर रहा है, जिसको निश्चित करे उसको 100 मान लो। अब ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी ए इससे कितना अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है। यानी ये बी 100 था तो ये कितना होगा, 125 होगा, 125 होगा। अब ध्यान दो, इसमें ध्यान ये देना है कि कितने का अंतर आया है। तो ये 100 से 125 हो गया तो अंतर कितने का आया, 25 का। अब देखो यहाँ पे बटे में कुछ लिखना है और इंटू 100, ये हमेशा करना होगा, इंटू 100। बटे में हम क्या लिखें, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। कुछ नहीं, जो घटे या बढ़े, जो घटे या बढ़े उसी को नीचे लिख दो। 125, 25 से करना 25, 25 125, ये 5 दूनी 10, आ गया 20, यानी 20% की क्या होगी, कमी होगी, 20% की कमी होगी। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि यदि तेल के मूल्य में 20% 25% की अधिकता हो गई तो अब उसे खपत कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि उसके जो हम उसका मूल्य था उस पर कोई परिवर्तन ना हो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 35% 420 है। 35% कितना है, 420 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा। ये देखो, यानी ये दिया है 35% जो दिया है, ये कितने की वैल्यू दी है, ये दी है 420 की वैल्यू। कितने की दी है, 420 की वैल्यू दी है। ठीक, जब 420 की वैल्यू है, 420 की, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 420/35। अब हमसे कितने की वैल्यू पूछा है, 65%। दोनों पक्षों में 65 से कर दो गुणा, ये देखो हो गया 420/35 गुणे 65, गुणे 65। ये देखो 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, ये 13 पचे 65। अब ये कर दो, 7 छक 42, 7 छक 42, एक जीरो था, एक जीरो लिख लो, यानी आ गया 60 गुणे 13, 13 छक 78, 13 छक 78, एक जीरो था लगा दो, यानी कितना आ गया, 720 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में, एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए। ठीक, तो हमारे जो परीक्षा में टोटल लोग थे वो कितने थे, 100% थे।
अब इसमें से जब 60 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? फेल हुए होंगे 40%। ठीक, ये 40% क्या हैं? फेल हैं। और ये 60% क्या हैं? पास हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। पास छात्रों में 30% लड़कियां हैं। अब ये परसेंट भी आप हटा दो, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो परसेंट भी आप हटा दो, इस परसेंट से कोई मतलब होगा नहीं हमें। ठीक, अब देखो, जब इसमें का 60 में से 30% क्या थे? बच्चियां थीं, यानी लड़कियां थीं। तो 60 गुणे 30/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6×3 = 18। टोटल लड़कियां कितनी थीं? 18। जब 18 लड़कियां थीं, 18 लड़कियां थीं, तो बचे कितने लोग? 42 लोग। 42 क्या थे? लड़के। ये थे लड़के और ये क्या थी? लड़कियां। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है। कुल छात्रों में लड़कियां का प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे सीधा सीधा आया है, कितना आया है? 18। यानी जो लड़कियों की संख्या थी वो कितने परसेंट थी? 18% थी। ठीक, इसी प्रकार आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर 250 बनता है, तो मूल संख्या क्या थी? मान लो कोई संख्या थी ए को जब हमने 25% बढ़ाया, तो जब भी ए का अपना आप पूर्ण अमाउंट पूछा जाए या कुछ भी हो, तो वो हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100%। अगर इसका मान लो 10 रुपये कमा रहा है, फिर भी इसका ये क्या है? 100% है। ठीक, तो ये इसका मान लो 100 था, 25% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 125/100%, का मतलब बटे में 100, बराबर कितना बनता है? 250 बनता है। तो 125 दूनी 250, तो A/100 बराबर कितना आ गया? 2। फिर ये गुणा कर दो, A बराबर कितना आ गया? 200। तो 200 कौन से ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया? 15% लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 460 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब कोई वस्तु मान लो 100 रुपये में खरीदी गई। अब इसको बेचा कितने में गया? 15% लाभ लेके, यानी 115%। कितने में बेचा गया? 460 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे काट दो। देखो, 5 दूनी 10, 5×3 = 15। यहाँ पे 5×9 = 45, एक बचा, 5×2 = 10, 5×2 = 10। अब यहाँ पे देखो, 23% की वैल्यू कितनी आ गई? 92। कितनी आ गई? 92। तो यहाँ से काट दो, 23×4 = 92, 23×4 = 92। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 400। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका कैसा रहेगा? यदि x था हमारा, इसको कितने में बेचा गया? 15% लाभ पर, यानी 115/100 बराबर कितना? 460। तो यहाँ से काट दो। यहाँ से काटोगे तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, ये आ गया 25। कितना आ गया? 25। ठीक, 5×4 = 20, नहीं 20 आएगा, 5×4 = 20। यहाँ से देखो, 23 × 23, 23×2 = 46,
यानी x बटे 20 बराबर 20, तिरिया गुणा कर लो, x बराबर 2 दूनी 400। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल का है और ये 100% आपके पेपर में जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। ठीक, तो मान लो ए था, बी था और सी था। ठीक, कह रहा है ए बी से 40%, कितना? 40% क्या है? अधिक है। ठीक, और बी जो है सी से, बी सी से 20% कम है, माइनस का चिन्ह। तो हम एक काम ना करें, इसको कांस्टेंट मान लें बी को। बी बराबर हमने क्या मान लिया? 100। जब ये 40% अधिक है तो ये कितना होगा? 140। और ये कह रहा है 20% कम है, यानी 100 जो है वो कितने का मान है? 80 का मान है, इंटू 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये देखो, 5 दूनी 10, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, यहाँ पे काट दो, आ गया 5, पंचम 25, यानी 125, 125। पंचम 25 के 5 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125। तो 140 अनुपाते किसका किसका पूछा था? ये देखो, ए अनुपाते सी का, ए अनुपाते सी। तो ए की वैल्यू 140, सी की वैल्यू 125। तो 5 से काट दो, ये आ गया 25, ये 5 से काट दो तो 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 28 अनुपाते 25, 28 अनुपाते 25, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 12% घटाने पर 176 मिलता है। 12% घटाने पर 176 मिलता है, तो वह संख्या क्या थी? अब यहाँ पे 12%, 100 में से 12 घटा दो, यानी आया कितना? 88। 88% की वैल्यू दी है कितनी? 176। 88 का नाम 88, 88 दूना 176, 1% की वैल्यू है 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी राशि पर दो बार क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि कितने परसेंट होगी? लगा दो, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100 बटे 100। तो पहले क्या दिया है? 10% वृद्धि, फिर कह रहा है 20% वृद्धि, तो प्लस 10 गुणे 20 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो यहाँ पे 10 और 20 मिल गए 30, प्लस 2 एकम 2, यानी 32% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, या इसको मेथड 2 से भी लगा सकते हो। मेथड 2 कैसे लगाओगे? पहले क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि, हमारी जो टोटल थी वो अमाउंट कितना था? 100। 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। ठीक, अब 110 में 20% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 11 दूनी 22, यानी 22 इसमें जोड़ दो। अब जो हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 132। 100 से कितना अधिक हुआ है? 100 से 32 हुआ है अधिक, यानी अधिक हुआ है तो वृद्धि हुई है, यानी 32। ठीक, इसी प्रकार ये होते हैं क्वेश्चन समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।